अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आज की सबसे बड़ी खबर शामिल करें। तालिबान अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दक में भारतीय फजाइया ने बमबारी की है। तालिबान के मुताबिक भारतीय तैयारों ने तालिबान के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान ने मुबैना भारतीय हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ये तमाम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब अफगान आर्मी चीफ को भारत का दौरा करना था। जराये के मुताबिक दौरे को ऐन वक्त पर मंसूख कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद क्या गुफ्तगू है, हमारे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इस पे मजीद उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। मतीन हैदर साहब, अपडेट कीजिएगा, इस तमाम तर मामले को किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अफगान हुकूमत ने कुछ रोज कबल भारत से बड़े पैमाने पर दिफाई इमदाद की दरख्वास्त की थी और भारतीय एयरफोर्स के कई तैयार भारतीय असला और गोला बारूद लेकर काबुल पहुंची और इसका मकसद ये है कि काबुल हुकूमत को इस वक्त जो तालिबान की जानिब से जो फौजी पेशकदमी का सामना है उसका मुकाबला किया जा सके। अभी स्पिन बोल्दिक में अभी भी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान ने अभी ये दावा किया है कि इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने इनके ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है और अगर ये बात सही है तो ये इंतहाई तशवीशनाक है, इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर इंडियन एयरफोर्स की प्रेजेंस और भारतीय असला और गोला बारूद, ये चीज एक और कनेक्शन को भी जाहिर करती है कि काबुल। मतीन हैदर साहब, ये तो ठीक है, लेकिन इस पर भी बताइएगा कि क्या समझते हैं भारत को, इस किस्म के हमले जो भारत कर रहा है, तो क्या इतना केपेबल है भारत? जी देखिए, ये अगर हमले किए गए हैं तो ये काबुल हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर किए गए हैं और ये इंतहाई तशवीश की बात है और अगर ये हमले इस तरह जारी रहे तो तालिबान यकीनी तौर पर काबुल हुकूमत के जेर कंट्रोल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके ऊपर अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज का वो मजीद मुकाबला करेंगे, उन्हें मजीद टफ टाइम देंगे। इस सूरत हाल के बाद तालिबान के मौक़िफ़ में भी कोई लचक नहीं आएगी और वो अपनी जारियत अफगान हुकूमत के खिलाफ मजीद तेज करेंगे। लेकिन साहब, टाइमिंग को कैसा देख रहे हैं कि आज ये भारत ने हमला भी किया है और आज ही अफगान आर्मी चीफ को भी भारत का दौरा करना था जो ऐन वक्त मंसूख भी कर दिया गया? जी बिल्कुल, अफगान आर्मी चीफ का इंडिया का दौरा होना था और इसका मकसद भी यही था कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसको मजीद मजबूत किया जाए और अफगान हुकूमत की जो कमजोर दिफाई पोजीशन है उसे मजबूत करने के लिए भारत से दिफाई ताउन हासिल किया जाए। और ये लेकिन जो स्पिन बोल्दिक में सूरत हाल है इसके बायस और जो दीगर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके बायस ये दौरा मंसूख कर दिया गया है। मतीन हैदर साहब, साथ ही रहिएगा, यहाँ पे आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दिक में भारतीय फजाइया ने बमबारी की है। तालिबान के मुताबिक भारतीय तैयारों ने तालिबान के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया है। तालिबान ने मुबैना भारतीय हमले की वीडियो भी जारी कर दी है। ये तमाम पेशरफ्त इस वक्त में सामने आई है जब आज अफगान आर्मी चीफ को भारत का दौरा करना था। यहाँ पे हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जब आज अफगान आर्मी चीफ को भारत का दौरा करना था तो ये तमाम पेशरफ्त सामने आई है। तालिबान अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दिक में अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दिक में भारतीय फिजाइया ने बमबारी की है। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब, तालिबान का दावा जो है पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान, तो तालिबान ने पाकिस्तान से मुल्हिक इलाकों का दावा ही क्यों किया है? जी देखिए, वो मुख्तलिफ इलाके हैं और पाकिस्तान के साथ ये जो सरहद जुड़ती है स्पिन बोल्दिक की चमन बॉर्डर के साथ, यहाँ पर जिस तरह उन्होंने वीडियो जारी किया कि इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पर स्ट्राइक की है, ये जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुल्हिक इलाके पर ही क्यों तबसरा और क्यों ये वीडियो जारी की है। जहाँ जहाँ पर अफगान गवर्नमेंट के वहाँ पर जो उनके ट्रूप्स हैं जब वो ट्रबल में होंगे तो वो यकीनी तौर पर वो मदद हासिल करेंगे और जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन एयरफोर्स की भी सपोर्ट हासिल है काबुल गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ अमरीकी एयरफोर्स की भी सपोर्ट हासिल है। बाज़ इलाकों में अमेरिकन एयरफोर्स ने भी
काबुल जी। गवर्नमेंट की दरख्वास्त के ऊपर तालिबान के ठिकानों के ऊपर हमला किया। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और जो अच्छा गुड पाकिस्तान आर्मी ने गुज़िश्ता रोज बताया कि जब चित्राल के साथ एक सरहद के उस पार अफगान पोस्ट से जब अफगानिस्तान के जवानों और ऑफिसर्स ने पाकिस्तान से पनाह की दरखास्त की तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान आर्मी ने उनको पनाह भी दी और रात ये उन ऑफिसर्स और जवान को जिनकी तादाद 46 के करीब थी वापस किया। इसका मतलब यह है कि अफगान फोर्सेज इस वक्त तालिबान का मुकाबला करने की सकत बिल्कुल खत्म, उनके अंदर ये सकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान आर्मी का जो जेस्चर था गुज़िश्ता रात का वो बहुत ही नाइस जेस्चर था और इसके बाद यकीनी तौर पर काबुल गवर्नमेंट की जो सोच जो पाकिस्तान के बारे में पहले मनफी थी तो की जाती है कि अब उनकी सोच बदलेगी। पाकिस्तान ने अफगान नेशनल आर्मी के 46 जवानों और अफसरों की इंतहाई अच्छी निगहदाश्त की, उनको लुक आफ्टर किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया और इंतहाई इज्जत के साथ उन्हें वापस किया। तो इस वक्त यही सूरत हाल अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल देखने में आ रही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमारे साथ हैं। मतीन साहब साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार अमजद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे तमाम तर सूरत हाल पर? आज का ऐन मौका जब अफगान आर्मी चीफ को भारत का दौरा भी करना था, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने भी ऑफिशियली इंडिया में जाकर एक मदद के लिए भी कहा था, तो इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडिया कभी भी अपनी ग्राउंड फोर्सेस तो वहां कमिट नहीं करेगा। अगर उसने कोई वहां पे ट्रेनर या कोई एडवाइजर वगैरह भेजे तो हो सकता है काबुल के या किसी बड़े शहर में फोर्टिफाइड पोजीशनों में रहें, एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वो पहले भी अमेरिकन भी कर रहे हैं और इसमें जो इंडिया के लिए जो सूरत हाल है वो एक मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ तो अशरफ गनी उन्हीं का मोहरा है, उसको वो चाहते हैं कि वो वहां रह जाए। दूसरी तरफ उनके अपने जो उनके अपने जोमा हैं और उनके लोग जो स्ट्रेटेजी वगैरह वर्कआउट करते हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि तालिबान के साथ आप बातचीत करें, तालिबान को अप्रोच करें। तो यहाँ पे जो कार्रवाइयां वो कर रहे हैं इससे तो तालिबान से उनकी दूरियां बढ़ेंगी। ये नहीं होगा कि तालिबान जो है वो भारत को बातचीत भी करें और भारत ये काम भी करता रहे उनके खिलाफ। और देखने की बात यह है कि अमेरिका, नेटो, जब उनकी एयरफोर्स और सारा कुछ यहाँ पे था तो 20 साल क्या हुआ? क्या तालिबान खत्म हो गए, चले गए? जो अब भारत ये काम करके तो तालिबान को खत्म कर लेगा, तालिबान रहेंगे। जो पाकिस्तान कहता है वो बिल्कुल दुरुस्त है इस लिहाज से। दुनिया कह रही है कि जनाब आप मुज़ाकरात करें और उसमें आपको कामयाबी हुई तो वो बेहतर होगा कि अमन आएगा अफगानिस्तान में। अब ये जो एयरफोर्स यूज हो रही है, ये जो कुछ इससे प्रोसेस डिले हो सकता है, बातचीत रुकी रहेगी। तालिबान अगर मिसाल के तौर पे फातेह हो सकते थे, अफगानिस्तान पूरे पे कब्जा कर सकते थे, तो हो सकता है थोड़ी सी उसमें डिले आ जाए क्योंकि भी फायर पार उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी अपनी ग्राउंड फोर्सेज हैं वो तालिबान के साथ भी मिल रही हैं, हथियार भी फेंक रही हैं। तो अफगानिस्तान में जब तक अफगान आर्मी या अफगान एयरफोर्स उनकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, बाहर से आने वालों को कुछ मदद करनी थोड़ी बहुत तो वो कर देते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन। और भारत के लिए खास तौर पे वो अपनी दुश्मनी पक्की करेगा तालिबान के साथ। अगर कल को तालिबान हावी हो जाते हैं तो भारत के लिए यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल होगा। हमारे लिए तकलीफ दे चीज ये है कि इससे प्रोसेस लंबा होगा। अफगानिस्तान बजाय इसके कि वहाँ अमन आता, ये प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से वहाँ इंस्टेबिलिटी रहेगी और अमन का प्रोसेस मजीद डिले हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत करना, वहाँ से लोगों की माइग्रेशन, ये चीजें रोकने की जरूरत होगी। और अमजद शेख साहब इस पे कहिएगा कि क्या समझते हैं, भारत इस किस्म के हमले कर रहा है तो भारत की इतनी सलाहियत है, इस पे क्या कहेंगे आप? इतनी कैपेबिलिटी है? देखें, 2-4 जहाज भेज देना और उनसे कुछ बॉम्बिंग करवा देना वो उसका सलाहियत से बहुत ताल्लुक नहीं है। उसका एक एडवांटेज थोड़ा बहुत अफगान हुकूमत को, अशरफ गनी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन उससे ये नहीं होता कि आपकी ओवरऑल जो जंग की सूरत हाल है वो बदल जाए, वो नहीं बदलेगी। तो भारत हकीकतन अशरफ गनी को खुश करने के लिए ये काम कर, जबकि जंग के अपने नतीजे पे उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और भारत के लिए मुश्किल भी है कि ये सारा खोज लगाना होगा कि इनके जहाज उड़े कहाँ से हैं, क्योंकि उस मुल्क के लिए भी
आगे तालिबान को फेस करना होगा। अगर हमारे हमसाया मुल्कों में कोई ईरान है या तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है जो इनके साथ हैं, तो उन मुल्कों के लिए फिर मुश्किल होगी कि कल को वो तालिबान की दुश्मनी वो भी मोल ले रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का किस्सा आया था अमेरिका को हवाई अड्डे देने का, तो उस पर तालिबान का रिएक्शन फौरन आया था कि ये काम नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जंग के नतीजे पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये भारत की खामख्याली है और जो वसाइल है वो भी बड़े नाकाफी जो थोड़े उनके बहुत नतीजे पे फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की खामख्याली है और भारत इसका उल्टा जवाब भी हासिल कर सकता है। तालिबान अफगानिस्तान ने दावा किया है, आज का बड़ा दावा, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान से मुल्हिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दक में भारतीय फजाइया ने बमबारी की। भारतीय तैयारों ने तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान बैना भारतीय हमले की वीडियो भी जारी कर दी। तमाम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब अफगान आर्मी चीफ को भारत का दौरा करना था। दौरे को ऐन वक्त पर मंसूख कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर और दिफाई तज्जियागार अमजद शुएब साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमरीकी अफवाज इस साल के अख्तिताम तक इराक की सरजमीन से चली जाएगी। इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी और जो बाइडेन के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद एलामिया जारी किया गया है। जो बाइडेन ने कहा कि अमरीका और इराक के दरमियान ताउन जारी रहेगा। दाइश से निपटने के लिए इराकी फौज की तरबियत और मदद भी जारी रखेंगे। इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी का कहना था कि अमरीका ने इराक की मदद की, हम मिलकर दाइश से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। तारीखी देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की इस्लामाबाद आमद पर शाह महमूद कुरैशी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी और वज़ारत खारजा के सीनियर हुक्काम ने सऊदी वज़ीर खारजा का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर खारजा आला सतही वफ़द के हमरा दफ्तर खारजा पहुँचे, जहाँ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। सऊदी वफ़द से मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। मुश्किल हालात में सऊदी क़यादत की जानिब से मावनत पर मशकूर है। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। सऊदी सालमियत की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। हम तारीखी देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सऊदी वज़ीर खारजा अपने दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी रवां साल पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। आपको अपडेट करते चले कि लाहौर की मुकामी अदालत ने नज़ीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अब बता रहे हैं कि पुलिस के रुकने पंजाब असम्बली जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। पुलिस ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में LDA कॉम्प्लेक्स से नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया था। नज़ीर चौहान LDA कॉम्प्लेक्स में DG LDA से मुलाकात के लिए आए थे और पुलिस उनको फोन लोकेशन के जरिए गिरफ्तार करने पहुंची, जहां इमारत से बाहर आने पर उन्हें मोबाइल में बिठा लिया गया था और अब लाहौर की मुकामी अदालत ने नज़ीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस ने रुकने पंजाब असम्बली और जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया था और अब उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें कि नज़ीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। पुलिस का कहना था कि नज़ीर चौहान को तफ्तीश के लिए थाना रेसकोर्स मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद उन्हें FIA के साइबर क्राइम दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाहौर की मुकामी अदालत नज़ीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर चुकी है। पुलिस का बताना है कि नज़ीर चौहान ने एक निजी प्रोग्राम में शहजाद अकबर के खिलाफ बात की थी, जिस पर उनकी आवाज मैचिंग करने के लिए साइबर क्राइम में बुलाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस ने यह बताया था कि नज़ीर चौहान ने एक निजी प्रोग्राम में शहजाद अकबर के खिलाफ बात की थी, जिस पर उनकी आवाज मैचिंग के लिए साइबर क्राइम दफ्तर ले जाया जाएगा और अब लाहौर की मुकामी अदालत ने नज़ीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। लाहौर के नुमाइंदा मुस्तहसन हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मुस्तहसन, अपडेट कीजिएगा।
जी, ये थाना रेस कोर्स में नजीर चौहान MP जो हुक्मरान जमात से तल्लुक रखते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। 13 जून को FIR दर्ज की थी। शहजाद अकबर इसमें मुद्दई बने थे कि उन्होंने कहा था कि नजीर चौहान ने ना सिर्फ मुझे जो है ना इश्ताल अंगेज बातें की हैं बल्कि हुक्मरान जमात के खिलाफ भी ऐसी बातें की हैं, लिहाजा इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आज 1 महीने से ज्यादा अरसे के बाद जो है ना थाना रेस कोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया और रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कैंट इस वक्त ड्यूटी दे रहे थे उनके रूबरू जब नजीर चौहान को पेश किया गया तो उन्होंने जो है ना पुलिस को रिमांड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नजीर चौहान से कुछ बरामद नहीं करना तो रिमांड कैसा हो सकता है। अदालत ने जुडिशियल करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर जो है ना नजीर चौहान के वकील ने जो है ना फौरी तौर पर दरखास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने उनकी 1 लाख के दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का कहना था चूंकि दरखास्तदार के खिलाफ जो है ना नजीर चौहान के खिलाफ जो तमाम दफात है काबिल जमानत है, लिहाजा अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इनकी जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने नजीर चौहान को हिदायत किया कि वो 1 लाख के मुचलके जमा करवाए। अदालत ने अपने लाहौर की मुकामी अदालत ने नजीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर कर लिया। हमें अपडेट कर रहे थे मुस्तहसन नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी है। वजीर आला सिंध ने कहा कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। IG सिंध और कमिश्नर कराची शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाएं। वजीर आला सिंध ने कहा कि मुझे पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, इनको फौरी तौर पर बंद कराया जाए। जुमे को कोरोना की सूरत हाल का जायजा लूंगा। कोरोना वबा की शरह में 1 माह के दौरान 3 गुना इजाफा हो गया। सूबे में केसेस की शरह 13% हो गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 26% से ज्यादा हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध की तशवीशनाक सूरत हाल बयान कर दी। कहा सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि कोरोना फैले, हुकूमत लॉकडाउन खुशी से नहीं लगाती। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि वैक्सीन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग अवाम और हुकूमत दोनों लड़ रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने अवाम से खुद को अपने खानदान को महफूज रखने के लिए मास्क पहनने की अपील भी कर दी। तकरीबन 13% सारे सूबे के अंदर पॉजिटिविटी की शरह है। इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह 26.3% है हमारे कराची शहर में। सिंध हुकूमत अवाम दोस्त है और अगर वो सख्ती के फैसले करती है तो आपके बेहतरीन मफाद में करती है। मास्क पहने ज़रूरी है, इसको पहनना और मास्क को सही तरीके से पहने। मनफी प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी बात सुने। वो डॉक्टर इस्लामाबाद नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिद जाकर जाफर और वालिदा इस्मत आदम जी को जुडिशनल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आदिल हुसैन खान से। जी आदिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर, उनकी वालदा इस्मत आदम जी को अदालत में पेश किया गया है। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश किया गया है। जो इस्मत आदम है और उसके साथ ही जो जाकिर जाफर है और उनकी जो 2 मुल्जिमान हैं जो मुलाजिमीन थे उसके घर के इफ्तिखार और जमील, उनको जो है अदालत ने आज जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। ये भी जो है अदालत ने हुक्म दिया है कि जो मुल्जिमान है वो उनको जो है अडियाला जेल भेजा जाए। जिस पर जो रिजवान अब्बासी थे जो कि मुल्जिमान के वकील थे, जाकिर जाहिर जाफर के जो वकील थे, उन्होंने आज अदालत को बताया कि आप मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करें। जज ने इस पर रिमार्क से कि अब तो हम जुडिशियल रिमांड का हुक्म दे चुके हैं, जिस पर वकील ने मौका अपनाया कि आप मेरे जो इस्तदा है वो भी अपने हुक्मनामा में लिखें। जिस पर जज ने रिमार्क किए कि ठीक है, आपकी इस्तदा भी मेरे हुक्मनामे में लिख देते हैं। जिसके बाद तमाम जो 4 मुल्जिमान थे उनको अडियाला जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमान को दोबारा 9 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। इसके साथ ही 9 अगस्त तक मुकदमे का जो तमाम इस्लामाबाद नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा इस्मत आदम जी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। आदिल खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों, चार्टर्ड और निजी परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तानी 31 अगस्त तक खुसूसी इजाज़त के बगैर वतन वापस आ सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों, चार्टर्ड और निजी परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद अख़र चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा, नए हिदायतनामे में मज़ीद क्या वाज़ेह किया गया है?
जी आज जारी करदा नए सफे आजादनामे में कैटेगरी सी मुबारक से पाकिस्तानी 31 अगस्त तक खसूसी इजाजत के बगैर वतन वापस आ सकते हैं और इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान आने से कबल मुसाफिरों की 72 घंटे पहले का मंफी पीसीआर टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। कैटेगरी सी मुबारक से दीगर मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को टेस्ट और पेपर आमद करना लाजमी होगा, जबकि मुतलका हुकाम को अदालत पर सख्ती से आमद कराने का भी कहा गया है इस हदायतनामे में, जो कि हदायतनामे के मुताबिक 18 साल से जायज उम्र के जितने भी पैसेंजर हो यकम अगस्त से कोरोना टेस्ट लाजमी वैक्सीनेशन करवाने का सर्टिफिकेट पेश करने के बाद सफर कर सकेंगे, ये कहा गया इस हदायतनामे में। जी जावेद अफसर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन चोट धीरा पुल के करीब मुसल्लह मुल्जिमा ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वाकये का डीपीओ ने नोटिस ले लिया, इलाके की नाकाबंदी भी कर ली गई है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलहदन तंजीम से ताल्लुक और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के चंदा जमा करने के लिए केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम फजलुर रहमान उर्फ रशीद को मजमूई तौर पर 15 साल कैद की सजा सुनाते हुए मुल्जिम पर 10 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी आयद कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नजीर मेमन से। नजीर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है कालाधन के ताल्लुक और दहशतगर्द कार्रवाई के लिए चंदा जमा करने के केस में जो है वो फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्जिम फजलुर रहमान और रशीद को जो है मजमूई तौर पर 15 साल की सजा सुना दी है। अदालत ने मुल्जिम पर 10 लाख रुपए से ज्यादा जो जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम को तहवील में लेकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। पुलिस के मुताबिक जो मुल्जिम का ताल्लुक है वो कालाधन आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।